चलिए 22 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 के मध्य हुए करंट अफेयर्स के सारांश की सीरीज है ये। भारत की किस एनजीओ को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो एजुकेट गर्ल्स जो है उसको चुना गया है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए। ठीक है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। इस बार किसको मिला है? एजुकेट गर्ल्स को, भारत का एनजीओ है। राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? तो मलेशिया नामक देश ने राइट बैंक नाम से दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक जो है वो लॉन्च किया है। रुबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो नेपाल जो है वो रुबेला से मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता देश कौन सा बना है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो कोयला उपभोक्ता देश बन गया है वो भारत बना है। कौन सा बना है? भारत। हाल ही में कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया? तो कौन सा देश जो है वो परमाणु संधि से बाहर निकल गया? ये रूस जो है वो परमाणु संधि देश से बाहर निकल गया है। 2025 में सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश कौन सा घोषित किया गया? तो वर्ष 2025 में जो सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया है उसका नाम है अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा करने वाला देश कौन सा है? तो भारत जो है भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पूरा किया है। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस देश ने प्रारंभ की है? तो जो आपका सहकारी क्षेत्र है उसमें दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना जो प्रारंभ की है वो भारत ने प्रारंभ की है। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का सम्मान किसे दिया गया? तो सुहानी शाह एक पर्सन है जिनको ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 से नवाजा गया है। CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित करने में किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता प्राप्त की है? तो चीन जो है उसके वैज्ञानिकों ने CO2 को भोजन में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। यूपीपीसीएस प्री 2026 के लिए बैच चल रहा है। क्लासेस सोमवार से शनिवार चलती हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। इसमें पूरा सिलेबस कवरेज होता है। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस पर विशेष फोकस होता है। वीकली टेस्ट होता है जो पूरे वीक में पढ़ाया गया, सिर्फ वही। फेसबुक और यूट्यूब पर आयोजित जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी PDF आपको प्रोवाइड की जाती है। कुल 15 टेस्ट होंगे फुल, जिसमें 10 GS के होंगे, 5 CSAT के होंगे। नियमित रिवीजन सेशन होता है। करंट बेस्ड GS पर विशेष फोकस होता है और हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मतलब पूरा का पूरा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो आपका कवर अप कराया जाएगा। फीस मात्र इसकी 2500 रुपए है और वैलिडिटी जो है वो आपका एग्जामिनेशन तक है या जून 2026, जो भी पहले हो। तो भुगतान विवरण आपके सामने है, UPI ID दी हुई है। दोनों में से किसी भी UPI ID पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट हमारे WhatsApp नंबर पर भेज देंगे, आपको क्लास से जोड़ दिया जाएगा। 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे चुना गया? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक जो है वो आपका SBI को चुना गया है। हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हो गया है? तो अमेरिका जो है हाल ही में यूनेस्को से बाहर हो गया है। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का जो नाम है वो आपका विक्रम-1 है। भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का निर्माण किसने किया है? तो जो विक्रम-1 है उसका निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंट्री ड्रोन पेट्रोल वाहन क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? इंद्रजाल रेंजर कहलाता है। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो ये आपका IIT बॉम्बे में किया गया है।
भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट किस राज्य ने शुरू किया है? तो भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका कर्नाटका राज्य ने शुरू किया है। सिकल सेल रोग के उपचार हेतु स्वदेशी जीन थेरेपी मतलब बिरसा 101 किस संस्था ने विकसित की है? तो ये आपका CSIR IGIB ने विकसित की है। वाईफाई 7 तकनीकी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला जो एयरपोर्ट बना है ओमान एयरपोर्ट बना है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की गई? तो भारत की जो पहली प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी गई है वो आपका आंध्र प्रदेश में रखी गई है। तो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला, तो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला जो है ये आपका लखनऊ में स्थापित की गई है। कहाँ पे की गई है? लखनऊ में। तो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला जो है वो आपका लखनऊ में स्थापित की गई है। तो अगर हम लोग ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी के बारे में बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला, तो ये आपका लखनऊ में स्थापित की गई है। चलिए 22 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स की क्लास के लिए इतना ही।